आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाटिका में स्वागत है। क्वेश्चन है आप लोगों का, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में और क्लास 10th में भी है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पढ़ते हैं। तो कंपटीशन नियमों के अनुसार हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि पहले वर्ग की भुजा x। तो हमारे पास जो सवाल दिया गया है, सवाल की कंडीशन में हमें पूछा जा रहा है कि इसके क्षेत्रफल और इसका परिमाप। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। भुजा ने बता दिया कि x है मान लिया, और क्षेत्रफल जैसे ही निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा x का स्क्वायर। और जैसे ही परिमाप की चर्चा करेंगे तो परिमाप इसका सूत्र होता है वर्ग का 4 गुणे भुजा, मतलब अगर 4 गुणे भुजा की कंडीशन हो रही है तो ये हो जाता है 4x। लेकिन हमारे पास जो है दो वर्ग हैं, इसलिए दोनों वर्गों को हम लोग माप कर लेकर चलेंगे। एक पहले वर्ग की भुजा तो हमने x ले लिया, और दूसरे वर्ग की भुजा जो हम मानेंगे, दूसरे वर्ग की भुजा, इसको ले लेते हैं हम लोग क्या, y। और इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, और परिमाप निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 4y। हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन में जो है, फर्स्ट स्टेप में सवाल कहता है का दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यानी कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो हमसे पूछा गया है 468 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। स्टेप 1 की कंडीशन में जब आते हैं हम लोग, दो वर्गों की क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल है एक वर्ग x स्क्वायर, एक वर्ग y स्क्वायर। इसका आंसर दिया है 468। उसके बाद कहता है हमें कि उनके परिमापों का अंतर जो है 24 है। अब हम परिमापों की तरफ अगर आते हैं तो एक हो जाता है आपका 4x और -4y, क्योंकि आपका परिमाप एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी इनका अंतर जो है हमें दे दिया गया है कितना, 24। अब हम लोग पता करेंगे कि इसको x और y की कंडीशन, इसको कॉमन कर देते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको कॉमन कर देते हैं। जैसे ही 4 कॉमन करते हैं तो x - y इक्वल टू में हो जाता है 24, 4 छके हो जाता है 24, यानी x - y बराबर हो जाता है 6। अब हम पता करेंगे, जो समीकरण 1 में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और समीकरण 2 में x - y है, ये ऐसे कौन से सूत्र पे जो है सॉल्व होगा। देखिए, ये दोनों सूत्र जो है, क्योंकि हम लोग a - b के होल स्क्वायर पर पढ़े हैं, क्योंकि a - b के होल स्क्वायर में आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी मिल जाएगा और x - y भी मिल जाएगा। देखिए, x माइनस अगर y का हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो इसका सूत्र हो जाता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2xy। तो x - y का मान मेरे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपके पास 468 है, 468 डाल दीजिए, और ये हो जाता है 2xy, क्योंकि x का मान और y का मान हमें पता नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, 6 के 36 कर देते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 468, अब माइनस में 2xy हो जाता है। अब उसके बाद हमारी बात कहाँ आती है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, 8 में से 6 जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 6 में से 3 क्या हो गया 3, और 4 की चारों माइनस में आ जाएगा। यहाँ हो जाता है -2xy, माइनस से माइनस कट गया, और 2 से जैसे ही काटेंगे 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छके 12, मतलब xy का मान हो जाता है कितना, 216। यहाँ से हम लोग किस तरीके से हल करेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे, खूब ध्यान से देखेंगे। देखिए, 216 का हम जब भी फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 एक कम 2, 0 2 8 16, फिर 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 से 14, फिर 2 से करते 3 से करेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से करते हैं 3 3 9, यानी मेरे पास हो जाता है कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको इस फंडामेंटल में सजाएंगे कि घटाने पर अंतर कम आए, इस बात को दिमाग में रखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 दूनी 4, दूना 8 हो जाता है, 3 3 9 3 27 हो जाता है। अगर हम इसको घटाते हैं 27 में से अगर 8 को ही, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9, यानी ये हो जाता है 19, यानी ज़्यादा अंतर हो जा रहा है। फिर आगे पकड़ेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूना 12 कर लेते हैं अगर हम लोग,
एक हो जाता है 3 त्रिक 9, 9 दूना 18, तो ये 18 और 12 में घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 6। सबसे कम अंतर मेरे ख्याल से इसी में हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 18 गुणे कर देते हैं 12। अब कहिएगा पहले 18 क्यों, तो देखिए कोई भी संख्या बड़ी जो होती है सबसे बड़ी संख्या होती है, तो इसको हम लोग बड़ी संख्या के रूप में ही पहले लिखेंगे। यानी x का मान हो जाएगा आपका 18 और y का मान हो जाएगा आपका कितना 12। मतलब पहले वर्ग की भुजा कितना हो गया, पहले वर्ग की भुजा हो जाता है आपको x है, तो ये हो गया 18 cm, मीटर होगा तो मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा जो पूछा जा रहा है तो यह हमें y माना गया है, तो इसका हो जाएगा y, यानी ये हो जाता है आपको कितना 12 मीटर। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो सवाल समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। आप सभी को जय हिंद,